जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश मेरा, ये भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश मेरा, ये भारत देश मेरा। ये भारती जरूर आए शिरो कागज रख देना। और तुम लोग थाने की देखभाल ड्यूटी कायदे से करो। और मैं अपने गांव जा रहा हूँ अपनी बीबी और अपनी बहन से मुलाकात करने। आइए आइए हो जाइए स्वामी जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आसन पे आ जाइए। आपके कहने के मुताबिक हमने उस ऑफिसर को इतना करप्ट कर दिया है, आपसे नजर मिलाकर साला बात नहीं करेगा। समझा दिया है स्वामी जी। इंस्पेक्टर अमन ने स्वामी दाता गुरु के हाथों में हथकड़ी पहनाया है उसका। अरे आप कहे तो ससुरे का ट्रांसफर करवा दे। हमें इंस्पेक्टर अमन की बर्बादी चाहिए, बर्बादी मंत्री। अगर उसकी बर्बादी नहीं हुई तेरी कुर्सी को ऐसा लात मारूंगा। शांत हो जाइए स्वामी जी, शांत हो जाइए। हम ऐसे दोगले हैं, अरे मौका मिलते ही भारत देश को बेचकर खा जाएंगे। अब तुम देखो हमारा राजनीति दिमाग, ऐसा हम राजनीति जाल बिछा देंगे। अरे वो इंस्पेक्टर रमन का पूरा खानदान तबाह हो जाएगा। तो सोचो अपने इस राजनीति दिमाग से हमें इंस्पेक्टर अमन की बर्बादी चाहिए। स्वामी जी, कल 15 अगस्त का दिन है। 15 अगस्त हमारे भारत देश का एक पावन पर्व महोत्सव की तरह मनाया जाता है। हम विजयपुर बालिका इंटर कॉलेज में झंडारोहण करने के लिए जाने वाले हैं। अपने दोस्त एसीपी खुराना को बुलाकर हम उस ऑफिसर की ड्यूटी वहां लगवाएंगे। वहां पर काफी बच्चे कॉलेज के होंगे, पब्लिक सर्वेंट के लोग होंगे और वहां पर पुलिस की सिक्योरिटी होगी, जवान भी तैनात होंगे। तुम वहां पर ऐसा बम विस्फोट करो, कम से कम 500 बच्चे मारे जाने चाहिए और हमारे देश के सिपाही मारे जाएंगे, पब्लिक सर्वेंट के लोग मारे जाएंगे। और जवाब किसे देना होगा? उस इंस्पेक्टर रमन को। हरिओम। जब वो साला जवाब नहीं दे पाएगा हम उसे आतंकवादी साबित कर देंगे। अरे देशद्रोही साबित करके उसे फांसी के तख्ते पर खड़ा कर देंगे। तो इसी वक्त एसीपी खुराना को बुलाओ। पिए जगलू, लगाओ हमारे दोस्त खुराना का फोन। कह दो स्वामी जी ने तुम्हें और मंत्री जी ने तत्काल याद किया। हेलो, नमस्कार साहब। हाँ एसपी मंत्री जी का पीए बोल रहा हूँ। आपको मंत्री जी अपने फार्म हाउस पे बुला रहे हैं, जल्दी आओ। फोन जाते ही खुराना फौरन आएगा। ओ आइए आइए खुराना, वेल डन। आप ही का तो इंतजार कर रहा था। खुराना, तुम्हारे कहने से उस पागल ऑफिसर ने नहीं छोड़ा। अरे तो आज मजबूरन हमें थाने जाना पड़ा है। उस ऑफिसर ने हमारा दिमाग चकरा दिया है, स्वामी जी की बेइज्जती की है। इसलिए हमने कैसा प्लान बनाया है ऑफिसर, वो साला बर्बाद हो जाएगा। खुराना, कल 15 अगस्त का दिन है और 15 अगस्त के दिन हम विजयपुर बालिका इंटर कॉलेज में झंडारोहण करने के लिए जा रहे हैं। वहां पर हमारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जनता की हिफाजत के लिए
तुम ड्यूटी उसी ऑफिसर अमन की वहां लगवाओ और हमारे ये स्वामी जी उसी कॉलेज में एक ऐसा बम विस्फोट का धमाका करेंगे, कम से कम मासूम बच्चे मारे जाएंगे, अरे हमारे जवान शहीद होंगे, पब्लिक सर्वेंट के लोग मारे जाएंगे, बहुत बड़ा हंगामा होगा। अरे ऑफिसर को वो जवाब देना पड़ेगा, वो जब जवाब नहीं दे पाएगा तो हम लोग उसे देशद्रोही साबित करके फौरन जेल भिजवा देंगे, या तो उम्र कैद या फांसी की सजा होगी। सुन रहे हो खुराना? क्या हुआ, तुम बोलते क्यों नहीं हो खुराना? हम चाहे तो तुम्हें इसी वक्त गिरफ्तार करके और हवाला पहुंचा सकते हैं। ये क्या करे हो तुम? ये तुम जानते हो किससे बात करते हो? मैं अपने दोस्त, मैं इस देश का जिम्मेदार इंसान हूँ। मैं अपने देश के साथ ऐसी गद्दारी नहीं कर सकता हूँ। खुराना ये मत भूलो, इससे पहले जो भी काम मैंने किया है उसमें तुम बराबर के हिस्सेदार रहे हो। आज किस पोजीशन पे हो, आलीशान बंगला है तुम्हारे पास, तो इसी गद्दारी की वजह से अगर देश का भला करोगे तो हमारा तुम्हारा भला कभी नहीं हो पाएगा। बात मानो, आज करोड़ों में खेलते हो, कल अरबों में खेलोगे खुराना। होगा। क्या चाहिए तुम्हें? हमारा फायदा क्या होगा? मैं तुम्हें इस इलाके का कमिश्नर बना दूंगा। हम तुम्हें 10 लाख देंगे। 10 लाख? अरे 10 लाख रुपए के लिए ये अपनी वर्दी क्या है? अरे हम अपने ईमान को बेच देंगे। उस कॉलेज पे बम विस्फोट मैं करवाऊंगा। आप चलकर झंडारोहण की तैयारी कीजिए, वो बम वहां पर मैं लगाऊंगा। खुराना एक बात अपनी नजर में रखना, बम थोड़ा हमारी मंच से दूर लगवाना, ताकि जब हम जनता को संबोधित करें तो हमारी जान पे कोई आंच ना पाए। मंत्री जी, तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। और उस कॉलेज में हम इंस्पेक्टर अमन की ड्यूटी लगाएंगे। उस बम विस्फोट का जिम्मेदार वो ऑफिसर इंस्पेक्टर अमन होगा। जब बम विस्फोट होगा तुम उसे गिरफ्तार करोगे और जरूरत पड़ी तो अदालत में भी हम उसके खिलाफ गवाही देंगे। आप चलकर तैयारी कीजिए और मैं इंस्पेक्टर अमन को अभी टेलीफोन करके बताऊंगा। वेल डन खुराना, वेल डन। ये काम बहुत बड़ा है तुम्हारे लिए, इसके बाद तुम्हारे सितारे बदल जाएंगे। आओ खुराना। स्वामी जी, हम जनता को संबोधित करने की तैयारी में जुट रहे हैं और हम ऐसा बम फिट करेंगे, ऐसा बम तैयार करो, ऐसा बालिका इंटर कॉलेज में धमाका होगा कि उन मासूम बच्चों की चीखें बड़ी दूर तक सुनाई दे। हरिओम। जय हिंद, जय भारत। अब आप लोगों के सामने इंस्पेक्टर अमन की धर्म पत्नी जिनका नाम है कंचन, आप लोगों के सामने कंचन आती हैं और देखिए अपनी ननद से अपने घर के विषय में क्या बातचीत करती हैं। मेरा ही नाम कंचन है और मेरे पति का इंस्पेक्टर अमन नाम है और एक मेरी ननद है जिसका नाम गुड़िया है। आज इतना समय हो गया, लगता है कॉलेज को जाएगी या नहीं जाएगी। चपरासी, चपरासी, अरे कहाँ रह गए चपरासी? अरे भाभी नमस्ते। अरे तू गुड़िया तुम आ गई? हाँ मैं मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्यों आज इतना खुश क्यों, क्या बात है? हमारी बात सुनो। बोलो गुड़िया। तो आज कॉलेज में सो है भाभी मेरी, आज कॉलेज है भाभी मेरी, इसलिए आपके पास आई हुई, चल मेरे साथ में। अरे आरज़ू, इसलिए आपके पास आई हूँ। भाभी क्या कहा? आज मेरे
मेरे कॉलेज में उत्सव है, आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। लेकिन गुड़िया तो काम घर का और तू रास्ता पड़ा काम घर और तू रास्ता पड़ा, इसलिए साथ तेरे न जा पाऊंगी। और आज ही आने वाले है भैया तेरे, भैया आने वाले हैं। और आज ही आने वाले हैं भैया तेरे, इसलिए साथ तेरे न चल पाऊंगी। देख गुड़िया, आज घर में काम बहुत सारा पड़ा है और आज ही तेरे भैया आने वाले हैं। अरे भैया, भैया नमस्ते। नमस्ते गुड़िया, नमस्ते। आ गए? हाँ, खुश रहो गुड़िया। तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? मैं सोचता हूँ दिन रात हद से ज्यादा तो पढ़ाई कर, पढ़ लिख कर कोई सरकारी अफसर बन जा, ताकि हमारे और हमारे माता पिता का नाम रोशन हो। स्वामी, हाँ, जो मैं सपना देख रखी हूँ, अपनी गुड़िया को खूब पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी और पढ़ा लिखा करके इसे एक डॉक्टर बनाऊंगी। वाह, तेरी बहुत अच्छी सोच है कंचन। जिस तरीके से आप अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, उसी तरीके से मेरी गुड़िया अपनी जनता की सेवा करेगी। सच गुड़िया, आज 6 महीने बाद टूटी से घर आया हूँ। तेरे हाथों से काफी दिन हो गए हमने चाय नहीं पिया। या गरम गरम फर्स्ट क्लास चाय बना खिला। चाय पियोगे? मैं यूं गई और यूं आई। जाओ जल्दी। 6 महीने बाद आए हो, तुम दूर दूर भाग रहे हो। क्या मुझे तुम्हारी याद नहीं आती थी? हाँ, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती थी? अरे कंचन, याद आती ही उनकी जो अपने से दूर चले जाते हैं। तू तो हमेशा हमारे दिल के अंदर रहती है। ये तुम्हारी वर्दी नहीं, हाँ? बल्कि समझ लो हमारी एक सौतन बन गई है। अरे हमारी पुलिस की नौकरी तेरी सौतन है। और क्या, मैं तो अपनी माताओं बहनों से कहती हूँ, कभी पुलिस वाले से शादी मत करना। हर एक माता बहनों से कहती हूँ चिल्ला चिल्ला के कि चाहे जिससे शादी कर लेना, लेकिन एक पुलिस वाले से शादी नहीं करना है। और क्या, कितने दिनों के बाद आते हो यहाँ, मैं अकेली बैठू। नाराजगी है, आज तेरी सारी मुश्किलें दूर कर दूंगा। जब ड्यूटी से घर आते हो तो बहुत मक्खन लगाते हो। अरे वैसे मक्खन, कुछ नहीं। अरे मक्खन। ए पगली, क्या है? मेरा प्यार वो है, मर जाएंगे तब भी तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। और मेरा प्यार ही वो है, और मेरा प्यार ही वो है जो मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से हो लेना देगा। मेरा प्यार ही वो है मर कर भी तुम
यहाँ कम से कम चबाया करो, खांस के नहीं आ पाते हो। काहे का हुई काका? का हमारी कौन गलती है? तो किसकी गलती? गलती भौजी की है। जब ये हरदम खुला रखती पल्ला है, दरवाजा ये बोलो, हाँ, दरवाजा क्या तो हम खुला देखे हम का देनी अंदर का हो लेकिन तब भी चबाया करो, अंदर खांस दिया करो, आवाज दे दिया करो। अरे तो ना हम देखने कुछ नहीं, देखने कुछ नहीं, बात करो चल बात करता हूँ। हेलो हाँ नमस्ते सर, क्या कल बालिका इंटर कॉलेज में मंत्री रोशनलाल जी झंडारोहण करेंगे 8 बजे ड्यूटी? सर 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 अगर ये बात है तो मैं 7 बजे पहुंचकर फुल जिम्मेदारी के साथ मैं ड्यूटी निभाऊंगा। नहीं 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 कोई गफलत नहीं होगी। जी 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 मैं पहुंच जाऊंगा। ओके सर, नमस्ते नमस्ते सर, नमस्ते। ए, किसका फोन था स्वामी? किसका फोन था? सोच कराया था कि 2 दिन की छुट्टी मिली है और घर में ऐसा आराम करूंगा, अच्छा, लेकिन मैं बतलाऊं मैं कहाँ जा रहा हूँ? आपकी कहाँ जा रहे हो? तो सुनो क्या बतलाऊं है पिए और बड़ा जरूरी का क्या बतलाऊं है पिए और बड़ा जरूरी का और बांध दे और बांध दे बिस्तर मेरा, सुन मेरी गुल। क्या कहा? आप जा रहे हो? और ये थी स्वामी। बांध दे बिस्तर मेरा, सुन मेरी गुल। क्या था स्वामी? अचानक हमें जाना पड़ेगा। अगर इतने समय नहीं जाऊंगा, इतने समय तो 7 बजे मैं विद्यालय नहीं पहुंच पाऊंगा। तो कहाँ अचानक चल दिए ओ प्रीतम प्राणी आधार, उदासी को बतलाइए और है बिस्तर तैयार। और आपके और वास्ते और है बिस्तर तैयार। क्या कहा? अरे कल ही तो ड्यूटी से आए हो और आज चले जाना चाहते हो? क्योंकि मजबूरी है। पहले बिस्तर बांधोगे नहीं, पहले बिस्तर लगाओगे, पहले पौड़ोगे। अरे नहीं 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 नहीं, चल बिस्तर बांध दो और हमें तत्काल जाना है। आ जाओ। तत्काल जाना है। हाँ आइए, ये है बालिका इंटर कॉलेज, ये है बालिका इंटर कॉलेज। आज मंत्री रोशनलाल जी अपना झंडा रोशन करेंगे, इसलिए आप लोग शांति का दान देकर के बैठे, क्योंकि आप लोगों के सामने हमारे मंत्री जी आएंगे अपने प्यारे प्यारे मुखारबिंद से कुछ आप लोगों को समझाएंगे। उसके बाद में झंडा नकारा वाली का रखी है, लगाओ, अच्छा उठाओ। यह है। नमस्ते साहब। चड्ढा से फुल जिम्मेदारी से ड्यूटी करना है। हर एक आने वाले पे नजर रखो। अगर कोई होशियारी चालाकी करता है
तो हमरा हुक्म है उसे शूट कर दो वहीं पे। सारी तैयारियां हो गई, विद्यालय में अच्छी तरीके से देख लिया गया है, कोई खतरा तो नहीं है, इसलिए सभी लोग अपनी ड्यूटी पर हो जाओ। मंत्री जी के आने का समय हो रहा है। मंत्री रोशनलाल जी पधार रहे हैं। स्वागत करो, तालियों से स्वागत करो, ताली बजाओ, ताली ताली ताली। ताली 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 बजाओ, ताली 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 ताली। भाइयों और बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, आज जितने भी लोग कॉलेज में उपस्थित हुए हैं, मैं मंत्री रोशनलाल उनका अपने तहे दिल से हार्दिक व स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, ये आज का दिन 15 अगस्त का, ये हमारे भारत देश का पावन महत्वपूर्ण पावन 15 अगस्त का दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आप लोगों को ये बतलाना चाहता हूं कि ये 15 अगस्त धूमधाम से क्यों मनाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज ही के दिन हमारे भारत देश को अंग्रेजों से आजादी मिली। इससे पहले ये हमारा भारत देश एक सोने की चिड़िया कहा जाता था, सोने की चिड़िया। लेकिन कुछ देश के गद्दारों ने विदेशियों से मिलकर, अंग्रेजों से मिलकर हमारे देश की सोने की चिड़िया को निशाना बनाया। आज हमारे देश को आजाद हुए 77 वर्ष हो गए। लेकिन मेरे भाइयों, देश के गद्दारों को सिर्फ पहचानने की देरी है। मैं मंत्री रोशनलाल वादा करता हूं, जितने भी हमारे देश के गद्दार हैं, सबको चुन चुन कर मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। हमारी माताएं बहनें और हमारे देश के नौजवान भाई संघर्ष किया और गुलामी की जंजीरों को तोड़ फेंका, अपने भारत देश को आजाद कराया। उन सभी लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारे देश को हिंदुओं ने आजाद करवाया है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्मों के लोगों ने साथ दिया और देश को आजाद कराया। अपनी बाड़ी को विराम देने से पहले हम इस कॉलेज की व्यवस्था को देखकर, बच्चों की उत्तम शिक्षा देखकर और टीचरों का स्वभाव देखकर अपने कोटे से 10 लाख रुपए का चेक देने का वादा करता हूं। संघर्ष करो मंत्री जी, संघर्ष करो मंत्री जी, संघर्ष करो। भाइयों, आज हम सभी लोगों के बीच हमारे जाबाज पुलिस अफसर धर्म भारती की धर्म पत्नी सरिता भारती भी मौजूद हैं, जो राष्ट्रीय गान की एक बहुत बड़ी महान गायिका हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि मंच पे आए, अपने मुखार बिंदु से राष्ट्रीय गान की प्रस्तुति करें और हम झंडारोहण का कार्य करें। जय हिंद, जय भारत। आज मंत्री जी ने अपने मुखारबिंद से मुझे राष्ट्रीय गीत गाने का अवसर दिया है, मैं अवश्य गाऊंगी। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश मेरा, ये भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश मेरा।
नहीं सर, किसी ने धोखेबाजी से बम ब्लास्ट कर दिया। हमें 1 घंटे का समय दीजिए सर। तुम्हें समय 1 मिनट का नहीं है। तुम्हें वर्दी पहनने का कोई हक नहीं है। जिस्म से वर्दी उतार लिया है। बोल, उन गद्दारों से कितना पैसा लिया, कितना पैसा ले करके और यहाँ पर बम विस्फोट करवा दिया। आप कैसी बातें करते हो? जो इंसान देश के लिए कुर्बान होने के तैयार हो जाए, वो भला कैसे मासूम बच्चों की जान ले सकता है? देश का सिपाही बताता है। आप क्या कहते हो साहब? हाँ।